उन्होंने उस जगह को पीली भौंरा फैक्ट्री का नाम दे दिया। अजीब सा नाम था, पर डर के माहौल में वही नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। गनीमत थी कि उनके दिमाग में अब भी एक रास्ता बचा था, एक उम्मीद, एक नया रास्ता बनाने का मौका। लेकिन कुछ लोग उस उम्मीद को भी छीन लेना चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई खामोश युद्ध छिड़ चुका हो। संसद में बैठकर बहस हो रही थी। किसी ने कहा लोगों को तंबाकू बेचने का हक होना चाहिए, तो किसी ने चीखकर कहा नहीं, ये सब बहाना है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। विदेशी ताकतें धीरे धीरे हमारी जमीन में जड़ें जमा रही हैं। इन बातों ने आम आदमी का चैन छीन लिया। लोगों के दिलों में डर था कहीं सब कुछ हमारे हाथ से न निकल जाए। और जब चुनावी बुखार बढ़ा तो नेताओं के रिश्तेदार, उनकी बहनें और साथी भी मैदान में उतर आए। अब यह लड़ाई सिर्फ बहस नहीं रही, बल्कि हर कोई जैसे अपने अपने हिस्से का आखिरी दांव खेलने उतारू था। तनाव का आलम यह था कि गलियों में खड़े लोग तक फुसफुसाकर कहते, अरे अब भी वक्त है, मान जाओ, सुलह कर लो। लेकिन कुछ लोग इतने अड़े थे कि वे सुनने को ही तैयार नहीं थे। जिद ने इंसानियत से ऊपर जगह बना ली थी और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ, बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई, नौजवानों की नौकरी अधर में लटक गई और आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह बिखरने लगी। हर तरफ बस शोर था, डर का, शक और अफवाहों का। कानों में गूंजी बातें इंसान को अंदर तक हिला देती थी। और उसी शोर शराबे के बीच एक नौजवान खड़ा था। उसके पास सच था, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह जितना बोलता उतना ही भीड़ उसे चुप कराने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान थी, जैसे किसी ने उसकी रूह से उम्मीद का हिस्सा नोच लिया हो। पर उसकी आंखों में अब भी हल्की सी चमक थी, शायद यही सोचकर कि किसी दिन कोई तो उसकी सच्चाई सुने, नोच लिया हो। पर उसकी आंखों में अब भी हल्की सी चमक थी, शायद यही सोचकर कि